मोहम्मद इन एब्सेंशिया निश्चय मल्हान, पार्थ श्रीवास्तव। आज मेरे दोस्त रह चुके हैं निश्चय मल्हान, जो मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर चुके हैं क्योंकि बिग बॉस में मेरे और उनके ख्यालात मैच नहीं कर रहे थे फॉर ऑब्वियस रीजंस। 18 एक पे है मेरे और 10 एक पे है 28। प्रेरणा के भी हैं 6 प्लस आई थिंक 3 9। मम्मी के भी 2 2.5 है। बहुत ज्यादा वोट तो यहीं से पड़ जाते हैं, पर इसके अलावा भाई पूरी यूट्यूब कम्युनिटी भी उसको साथ में सपोर्ट कर रही है। मैं समझता हूँ कि मैं वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता इस शो का। मैं आज उनको एक्सपोज करने वाला हूँ, वो भी 2 बार। इनफैक्ट आई एम सॉरी निश्चय कि मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूँ, और दूसरा भाग में जो आप एक्सपोज होने वाले हो उसके लिए मैं ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, पर मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने काम से गद्दारी नहीं कर सकता और जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनसे गद्दारी नहीं कर सकता। पहले भाग में मैं जो एक्सपोज करूंगा उससे कई ज़्यादा एक्सपोज आपको करूंगा मैं दूसरे भाग में। पहले भाग में तो मैं आपको एक्सपोज क्या करूंगा, आप एक्सपोज हो ही चुके हो, सोशल मीडिया पे आपके अगेंस्ट वायरल ट्वीट चल रहे हैं, आपको रेडिट अपना डिलीट करना पड़ा। तो जिनको नहीं पता, ट्रिगर्ड इंसान निश्चय मल्हान एक ऐसे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हैं जिनको देश के हमारे सभी बच्चे देखते हैं। मेरा बेटा भी देखता है, बेटा देखता था जब वो छोटा था। इनफैक्ट निश्चय ने उसको एक बार बर्थडे पे विश भी किया था रात को। मैंने निश्चय को बोला कि निश्चय ही इज़ अ फैन ऑफ योर्स, उसको बर्थडे विश कर दे। इनफैक्ट निश्चय ने रिकॉर्ड किया वीडियो और उसको विश किया, और उसको देखते ही मेरा बेटा रोने लगा। सो थैंक यू निश्चय फॉर दैट डे, इट मेंट अ लॉट। एंड आई वांट टू से कि निश्चय मल्हान इसलिए एक्सपोज हो गया क्योंकि उसके जो एजुकेशन क्रेडेंशियल्स हैं उसमें कुछ झूठ पाए गए हैं। और मैं तेरे को मालूम है इसको कितना रैंक मिला जेई में? अच्छा मिला होगा बहुत। गेस कर तू, ऑल इंडिया रैंक क्या था इसका? आउट ऑफ कितना? 100 में से? 100 में से 14 लाख लोग देते हैं। 14 लाख में से ऑल इंडिया रैंक। नंबर चलो गैस कर लो, 360 में से कितना है होगा? वो तो ठीक है यार, वो आई फील 150 आया होगा। भाई इंसल्ट कर दिया रे। नहीं उतना तो होगा वो स्मार्ट। 250 कुछ भी रैंक मालूम है 14 लाख में कितना? 900। सीरियस? तू इतना बड़ा तो है? भाई हम दोनों को कम अरे हम दोनों को कितना मिला बता? तुम दोनों का मिला के भी कम है ना? हम दोनों को एडिशन किया तो भी कम है। निश्चय ने जो बोला है अपनी लाइव स्ट्रीम्स में, और जो पाया गया है, जो एक्चुअल रैंकिंग्स हैं उसमें डिफरेंस पाया गया, और एक जगह नहीं कई जगह निश्चय ने इस बारे में बात करा है। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता। निश्चय मल्हान एक इंजीनियर है। ही हैज़ डन EC फ्रॉम IIIT दिल्ली, और उनकी जेई मेंस में वो रैंकिंग उन्होंने बताई। जेई मेंस आर द एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर टू गेट इनटू इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और फिर जेई एडवांस होता है टॉप टियर कॉलेजेस जैसे IIT वाईटी, अगर आप टॉप कर रहे हो तो उसमें मिल जाता है। जेई मेन से भी कुछ आपको कॉलेजेस डायरेक्टली ले लेते हैं, यू नीड नॉट क्वालिफाई जेई एडवांस इन ऑल केसेस। अब जेई मेंस में ट्रिगर्ड हमेशा बताते रहे हैं कि उनकी जो रैंकिंग आई थी वो आई थी 900। इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे बोर्ड्स में मैथ्स में 100 थे और जेई में 900 रैंक थी। कर लो कंपटीशन। इस चीज़ का घमंड ज़रूर है। 20 मिलियन का तो नहीं है, लेकिन हाँ IIIT से ग्रेजुएशन करी है और जेई मेंस में 900 रैंक थी, और जेई एडवांस के लिए भी क्लियर हो गया था। बट IIT जो मिल रहा था, पेट्रोलियम स्ट्रीम मिल रही थी, पेट्रोलियम करनी नहीं थी, कंप्यूटर साइंस करनी थी, तो फिर NSIT DT और IIIT का ऑप्शन था। फिर उसका IIIT चूज़ किया था। तो जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करी है, हाँ उसका घमंड ज़रूर है मुझे। इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि उनको जो उनको एडवांस में रैंकिंग थी उसके हिसाब से उनको पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मिल रहा था, और उन्होंने वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग नहीं किया। उनको बिकॉज कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चाहिए था, बट उन्होंने फाइनली CSE नहीं किया, उन्होंने ECE किया, विच इज़ अगेन नॉट कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इट्स इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, विच इज़ मोर फोकस्ड ऑन हार्डवेयर रादर देन सॉफ्टवेयर। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि जिस इंसान ने पूरा एनालिसिस किया सोशल मीडिया पे, उसने हर बार उसने प्रूफ दिए, कई तथ्य दिए। आप पूरा ट्वीट थ्रेड देख सकते हो, आपके सामने भी है। हर बार उसने ये पूछा कि ऐसा क्यों किया निश्चय ने, झूठ क्यों बोला निश्चय ने, झूठ क्यों बोला। क्योंकि निश्चय ने कई जगह अपनी जो जेई मेंस की ही रैंकिंग है उसको 1200 भी बताया। तो वो ट्रिकी इतना ज्यादा हो जाता है वो क्वेश्चन कि उस लेवल पे मैं तो एटलीस्ट नहीं सोच पाता था, वरना मेरी 9000 से बेटर रैंक आती। मेरी 9000 रैंक थी जेई एडवांस में। मेंस में अच्छी थी मेरी, 1200 कुछ थी। कई जगह 900 बताया। अपना स्कोर जो 250 का है, 360 में से 360 उस वक्त होता था 2013 में जब उन्होंने जेई मेंस क्लियर किया, वो बताया। और कई बार इस चीज़ को एग्जैजरेट करा, कई बार अपनी लाइव स्ट्रीम से इनफैक्ट ही यूज्ड टू गिव टिप्स। कई बच्चे उनसे टिप्स लेते रहते थे और वो बताते थे।
फिर एक और झूठ उनका ये पकड़ा गया कि उन्होंने अपनी जेई एडवांस की जो रैंकिंग है उसको 9000 बताया। मोटिवेट मत होना, पर जिसके लक्षण होते हैं ना एडवांस क्लियर करने वाले, वो पहले ही दिख जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी एडवांस क्लियर करने की, मेरे सिर्फ क्लियर ही हुआ था, 9000 रैंक आई थी मेरी एडवांस में, जबकि वो रैंकिंग की 14000 कुछ है, जो कि आप एक्चुअली जेई एडवांस की साइट पे देख सकते हो। जेई मेंस की साइट पे जब तक उनका रोल नंबर नहीं होगा नहीं मिलेगा, बट जेई एडवांस की साइट पे आप उनका नाम डाल के वो चीज़ देख सकते हो। विच वॉज नॉट गुड इनफ टू गेट एनी डिसेंट कॉलेज। मेरे को लाइक लास्ट वाले IITs में पेट्रोलियम टाइप मिलती, जो ऑब्वियसली मुझे नहीं करनी थी, पर मेरे मेंस में इतना अच्छा, इतनी हाई स्कोर था, इतनी अच्छी रैंक थी, तो मेरे को अपनी पसंद का कॉलेज मिल गया था कंप्यूटर साइंस के साथ, तो नहीं करनी थी। पर मेरे मेंस में इतना अच्छा, इतनी हाई स्कोर था, इतनी अच्छी रैंक थी, तो मेरे को अपनी पसंद का कॉलेज मिल गया था कंप्यूटर साइंस के साथ। तो एडवांस के लिए ज्यादा वो मत होना कि ओ मेरा एडवांस नहीं हुआ। ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो 900 की रैंकिंग है वो कैटेगरी रैंक जो है वो इट्स काउंसलिंग रैंक, वो पूरा नहीं बताते हैं, वो इस तरह बता देते हैं, जबकि उनकी रैंकिंग शायद 32,000 कुछ रही हो। वॉट एवर इट इज, द बॉटम लाइन इज कि बहुत वेरिएशन है। वॉट ट्रिगर्ड हैज बीन सेइंग अबाउट हिज एजुकेशन क्रेडेंशियल्स की कितनी क्या रैंकिंग थी क्या नहीं थी। तो यहाँ बात आती है ट्रस्ट की। जो लोग बच्चे आइडल करते हैं, आइडलाइज करते रहे हैं, जो उनसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेते रहे हैं, जिनकी कॉमन जवाब उसका निश्चय का हमेशा ये होता था कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे ढंग से मगअप कर लो, आपका क्लियर हो जाएगा। जेई मेंस तो क्लियर हो ही जाएगा। जेई मेंस के लिए सिंपल है, अपनी एनसीईआरटी रट लो, एनसीईआरटी ही है पूरा का पूरा, जेई मेंस इज इक्वल टू एनसीईआरटी, तो बढ़िया से हो जाएगा। एनसीईआरटी की किताब रट लो, जेई मेंस निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या सच है क्या झूठ है, उससे ज्यादा ये है कि ऑब्वियसली वेरिएशन है उनकी बातों में। और एक और जो पैटर्न है वो ये है कि बार बार इस चीज को बोलना, कई लाइव स्ट्रीम्स में बोलना, कई स्टोरी टाइम वीडियोस में बार बार हर इंटरेक्शन में इस चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना। तो ऑब्वियसली जो बच्चे हैं, ही वाज कंसीडर्ड टू बी अ प्रोडिजी इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड पीपल स्टूडेंट्स यूज्ड टू टेक टिप्स फ्रॉम हिम। देखो यार, सबसे पहली बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमको IIT या फिर नीट कुछ भी क्रैक करना हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? His content also is about sometimes mocking the cringe of people, but वो जो cringe होता है ना वो obvious होता है। वो जो cringe होता है वो बहुत ज्यादा obvious होता है कि ये लोग दीपक कलाल है, ढिंचैक पूजा है, ये लोग जो है उनको भी पता है वो cringe कर रहे हैं, और वो cringe कर रहे हैं तो उनकी दाल रोटी चल रही है। बट एक अच्छी खासी फैमिली अपने पूल में फैमिली टाइम एंजॉय कर रही थी, लेकिन ढिंचक पूजा पहुंच गई कैमरा लेके, मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी। जब आप कुछ ऐसा करते हो जहां ऑब्वियस नहीं होता, पर आज उसी तरह जैसे निश्चय हंसते रहे हैं कई लोगों पे जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे ना कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। नहीं आंटी जी, थंबनेल देख के मैं नहीं समझा कि आप हमें आज क्या बताने वाले हो। मुझे नहीं पता यार, आंटी जी की 5-6 वीडियो इकट्ठे देखने के बाद मैं भूल जाता हूँ कि नॉर्मल इंसान कैसे बात करते हैं। और इससे पहले कि मैं अकेले आंटी जी की वीडियो देखते देखते पागल हो जाऊं, आ जाओ आप और मैं मिलके पागल होते हैं। इंट्रो लगाओ, इंट्रो लगाओ। आज लोग उन पे हंस रहे हैं और उसका हंस रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उनको, इतना कि उनको अपना रेडिट पेज डिलीट करना पड़ा। इतनी बुलिंग फील हो रही है उनको, इतनी बुलिंग सहनी पड़ रही है। इनफैक्ट मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ 2 तरह के लोग हैं जो इम्पैक्ट हुए हैं। एक वो जो निश्चय को आइडलाइज करते रहे हैं, निश्चय को मानते रहे, उनकी एजुकेशन जो एक तरह होता है ना कि आपका इंप्रेशन बन रहा है, आपकी रेपो बन रही है, आपकी एक इमेज बन रही है। तो निश्चय को जब मैं भी व्हेन आई थॉट अबाउट निश्चय, आई थॉट अबाउट समथिंग लाइक ही इज अ गुड किड। जब आप एजुकेशन क्रेडेंशियल्स किसी से सुनते हो तो आपको थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा आता है कि चलिए, मतलब वो सब कुछ छोड़ के तब भी अपने पैशन को चेस कर रहा है, ऑल दैट। तो एक रिस्पेक्ट भी गेन करता है इंसान। नाउ द थिंग इज, तो एक तो वो तरह के स्टूडेंट्स रहे होंगे जो आइडलाइज करते रहेंगे, जो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए कि यार ये तो झूठ बोलता रहा हमेशा, हमें ट्रस्ट ब्रेक होता है। लोगों का विश्वास को बहुत गहरी चोट लगती है। आप लोगों को विश्वास तोड़ रहे हो जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा बनाया। उन्होंने कुछ सोच के, उन्होंने विश्वास करके आपको कई सुपर चैट्स दी ये पूछने के लिए बस कि भाई हमें बता दीजिए टिप्स एंड ट्रिक्स। तो उस लेवल पे भी आपने विश्वास तोड़ा और लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी। और दूसरे तरह के लोग हैं जो बुलिंग कर रहे हैं, जो अब्यूज कर रहे हैं, जो ह्यूमिलेट कर रहे हैं, जो मॉक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। और वो कल्चर कहीं ना कहीं, चाहे वो बॉडी शेमिंग कल्चर हो, चाहे वो ह्यूमिलेशन कल्चर हो, चाहे मॉकिंग कल्चर हो, वो कहीं ना कहीं इस तरह के रोस्ट वीडियोज से भी आता है, जो जिस तरह के वीडियोज ट्रिगर्ड इंसान बनाते रहे। बट मुझे लगता है कि
ट्रिगर्ड इंसान ने कभी भी ना कभी अब्यूज किया किसी भी वीडियो में, कि ह्यूमिलिएट नहीं किया किसी को, मजाक मस्ती करी, एक लाइन ड्रॉ करी। बट सोशल मीडिया पे वो लाइन ड्रॉ नहीं होती, फिजिकल लाइफ में भी नहीं होती कई बार, उस पर मैं आऊँगा, बट सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं होती। और जो इस तरह का कंटेंट बनाया ट्रिगर्ड ने बहुत बच्चों को हंसाया, और ये हंसाने का जो काम होता है वो बहुत पवित्र काम होता है। तो जितने भी लोग बुली कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, दिस इज नॉट द वे टू कम बैक एट समवन। मुझे लगता है आपको पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आपने लाइफ में क्या किया, और क्या आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि किसी चीज को फेस वैल्यू पे आप मत लो। और अगर आप उसके बाद रिटर्न में आप डिसअपॉइंटेड होते हो, एक कमेंट ऐसा करते हो कि आई एम डिसअपॉइंटेड, निश्चय भाई आप प्लीज सच बताइए, सच किया, अपनी डेट शीट दिखाई, अपने मार्कशीट दिखाई, मुझे निश्चय भाई से जानना। और निश्चय उसमें ये भी कर सकता है कि भाई सच बोल सकता है, या दिखा सकता है कि भाई आप assumptions पे जीरो, ये सच है, मेरी तो एक्चुअली रैंकिंग ये है। वो ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है मेरे से गलती हो गई। अल्टीमेटली आई थिंक ही हैज टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो आप ये पूछ सकते हो कमेंट में, ये बोल सकते हो भाई आप एक बार अपोलोजाइज तो करो, बिकॉज वी लव यू एंड वी एक्सपेक्ट दैट यू, आप बड़प्पन दिखाओ और अपोलोजाइज करो। एक तो ये तरीका, बट दूसरा तरीका जो है ना बुलिंग करने का, इज अ वेरी बैड वे ऑफ डूइंग दिस, बिकॉज अब मैं निश्चय को एक अलग लेवल पे एक्सपोज करना चाहता हूँ, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि what he has been doing, guys, this is something which Alfred Adler has popularized with his work in philosophy. Sigmund Freud ने भी इस बारे में बहुत बात करी है, और एडलर जो क्योंकि एसोसिएट रह चुके हैं, उन्होंने बाद में इस चीज पे स्पेशली बहुत काम किया, जिसको मैं बोलता हूँ कंपनसेशन। उन्होंने एक टर्म कॉइन करी एडलर ने, जो कि साफ बताता है अगर आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या आप किसी चीज का लैक करते हो, तो आप उसको किसी और चीज से कंपनसेट करते हो और उसको एग्जैजरेट करते हो। अब शायद आपको नहीं पता होगा, बट मैं आज ट्रिगर्ड को एक्सपोज करना चाहता हूँ, और बहुत सारे ऐसे बच्चों को एक्सपोज करना चाहता हूँ जो ट्रिगर्ड गुजरा है, जिस चीज से वो उससे गुजरते हैं। ट्रिगर्ड हैज फेस्ड वेरी हार्श लेवल ऑफ बुलिंग इन हिज चाइल्डहुड। पर आप ट्रिगर्ड की पुरानी पिक्चर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसको उस बुलिंग का क्यों सामना करना पड़ा है। इनफैक्ट मैंने अपने बेटे को भी ये बोला कि ट्रिगर्ड के एग्जाम्पल देखा कि जब आप किसी को बॉडी शेम करते हो, किसी के लुक्स पे उसको कमेंट करते हो, तो इट्स अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। और ट्रिगर्ड ने कई बार इनिशियली उसके बारे में बात भी करी थी, और इसलिए मुझे पता है, बिकॉज कोई रिलेटिव जिनके बेटे की वेडिंग थी, उन्होंने मेरे को एक टॉन्ट मारा सबके सामने कि ये तो लड़कियों जैसा दिखता है। मतलब सबके सामने उन्होंने बोला कि क्या आपने कभी लड़कियों जैसा लड़का देखा है, ये देखो, इसको देख लो। ऑन द डिनर टेबल उन्होंने ये जब बात बोली, आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरा रोना निकल गया और मैं वहां से उठ के चला। कहीं ना कहीं आई गेन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय, बिकॉज जो भी इस तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है अपने आप को अपलिफ्ट करना। उसने कई बार बोला कि ही यूज्ड टू हेजिटेट, ही डिडंट हैव एनी कॉन्फिडेंस, और वो सारे ट्रेट्स होते हैं जिस बच्चे को बहुत ज्यादा बुलिंग किया जाता है। मेरे साथ भी हुआ स्कूल लाइफ में मेरे खुद के दोस्तों ने मुझे छोटू करके पुकारा, बिकॉज मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, और मैं भी उसको कंपनसेट करता था अपनी और चीज़ों के बारे में बात करके, अपनी गर्लफ्रेंड्स के नंबर के बारे में बात करके, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, या अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन से उसको एग्जैजरेट करके उसको कंपनसेट करता था। तो अगर आप समझो जो पैटर्न है ट्रिगर्ड इंसान का, व्हाई ही केप्ट ऑन ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज रैंकिंग्स एंड हिज एजुकेशन क्रेडेंशियल्स, एंड ही हैड टू इनफैक्ट ओवर एग्जैजरेट, बिकॉज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू इज, जिससे वो गुजरा है, जिस चीज से वो ऑनलाइन उस चीज को फेस नहीं करना चाहता था। मतलब सबके सामने उन्होंने बोला कि क्या आपने कभी लड़कियों जैसा लड़का देखा है, ये देखो, इसको देख लो। द डिनर टेबल उन्होंने ये जब बात बोली, आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरा रोना निकल गया और मैं वहां से उठ के चला गया। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे, क्योंकि मेरी लाइफ में पहली बार मुझे मेरी लुक्स की वजह से बुली किया जा रहा था, लोग मुझ पे हंस रहे थे, सो कॉल्ड रिश्तेदार, बट समहाउ वो चीज़ हो गई। 10th क्लास आ गई। 10th क्लास में भाई मैं टॉपर था अपने स्कूल का, मैं बहुत इंटेलिजेंट होता था, ठीक है। एक हमारे मैथ्स के टीचर हुआ करते थे जो सभी के फेवरेट होते थे, ठीक है, सभी के, मेरे भी थे। तो एक दिन वो ऐसी क्लास में बोलते हैं, यार ये निश्चय का देखो, ये तो बिल्कुल लड़कियों जैसा है, इसके तो मुंह पे एक भी बाल नहीं आता, हे और हंस रहे हैं। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बोली तो मैंने उस बात को बहुत ही एकदम नॉर्मल वे में लिया, वाज लाइक ठीक है यार, मतलब मज़े लेते हैं, एक बार ले लिया चलेगा। सेकेंड डे सेम चीज़ हुई, बातों बातों में सर वाज लाइक, यार ये कैसा सा है, अजीब सा, ऐसे तो लड़कियां होती हैं, ये लड़के तो नहीं होते ऐसे। डूड अभी बुरा लगा मेरे को। आई वॉज बेसिकली गेटिंग बुलिड बिकॉज ऑफ माई अपीयरेंस, मैं कैसा दिखता था उसकी वजह से मेरे प्रोफेसर मैथ्स के मुझे बुली करने लगे। एंड वर्स्ट पार्ट था कि लोग तो हंसते ही थे ऑब्वियसली, अब टीचर ने जोक क्रैक किया किसी की लुक्स पे तो ये हंसेंगे सारे। बट क्लास खत्म होने के बाद वो कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनको और ज़्यादा मज़े लेने होते हैं भाई, वो जो स्पेशली जो जलते थे बिकॉज मैं क्लास टॉपर था, तो वो आके मुझे और ज़्यादा, हाँ भाई लड़कियों जैसे ऐसा करके जो टॉन्ट मारते थे तो वो चीज़ हर्ट कर गई मेरे को कहीं ना कहीं। जब पहली बार में नहीं करी, दूसरी बार में नहीं करी, बट जब वो रेगुलर होने लग गया तो इट डिड हर्ट अ लॉट।
एंड मेरा क्लास में रोना निकलने लग जाता था, बट ऑब्वियसली आई कुड नॉट क्राई, वरना फिर तो बोला ये तो लड़की ही है, यू नो, इंडियन स्टेरियोटाइप्स। तो मैं बिल्कुल ऐसा कंट्रोल करके, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और मैं नीचे देख के स्माइल कर रहा हूँ कि हाँ जी मैं तो ठीक हूँ एकदम, ऐसा करके। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, 11th क्लास का निश्चय वेंट इनटू डिप्रेशन। अजीब सी है ना, तो याद करके थोड़ा सा वियर्ड फील होता है। तो 11th क्लास का निश्चय वेंट इनटू डिप्रेशन एट दैट टाइम एंड आई स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। सो समझिए ज़रा, बिकॉज अगर ये ऑनलाइन भी होना शुरू हो जाता तो वो शायद यूट्यूब पे भी सर्वाइव नहीं कर पाता। और अपनी एजुकेशन के बारे में बात करके ही एक्चुअली कंपनसेटेड फॉर एनीबडी हु वुड बी थिंकिंग अबाउट बुलिंग हिम ऑन हिज लुक्स। और जिन लोगों ने भी उसको बुलिंग किया और जिनने भी उसको बुली किया होगा, ही टॉक्स अबाउट हिज रिलेटिव्स ऑल्सो कि वो उसको लड़की करके पुकार देते थे किसी भी फंक्शन वगैरह में। तो इट वॉज ओनली दैट ही वॉज ट्राइंग टू कंपनसेट। बट आई बिलीव यही चीज़ नहीं, दूसरी चीज़ ये भी है कि उसने हंसाया, बहुत हंसाया, बच्चों को बहुत हंसाया। और एक कोविड के टाइम पे बहुत हंसाया। कोविड के टाइम पे माई सन यूज टू वॉच लॉट ऑफ हिज वीडियोज। तो मुझे नहीं लगता कोई भी जो आपको इतना हंसाया, जो इतनी बुलिंग के साथ गुजरा हो, कि उसको आप माफ नहीं कर सकते। उसको आप ह्यूमिलिएट करें, उसको आप अब्यूज करें, उसको आप इस तरह से मॉक करें, ट्रोल करें। आई डोंट थिंक इट डिजर्व्स इट। आई नो प्रॉब्ली हैज ब्रोकन ट्रस्ट ऑफ मेनी, और मुझे 100% पता है कि निश्चय इस बारे में क्लैरिफाई जरूर करेगा। बट I wanted to make this video and put a perspective about bullying in psychology and the mental trauma which many people face. और आज भी इस वक्त भी आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, शायद आप खुद ये चीज़ फेस कर रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ एग्जैजरेटिंग आप कॉम्पनसेशन जरूर करिए, बट आप एग्जैजरेट मत करिए। झूठ का सारा मत बोलिए, बिकॉज झूठ कल खत्म हो जाएगा, वो सच सामने आ जाएगा और आप कई लोगों का भरोसा तोड़ दोगे। उसकी जरूरत नहीं है। आप जो हो ना उसको एम्ब्रेस करो। मुझे इतना पता है कि अगर निश्चय किया जो भी किया, वो हिज न्यूरो कंडीशनिंग वो सच की वो करा। बट मुझे इतना जरूर पता है कि अगर ट्रिगर्ड ये नहीं भी बोलता कि उसकी रैंकिंग 900 है जेई मेंस में, या अपने एजुकेशन क्रेडेंशियल्स के बारे में इतना एग्जैजरेट नहीं करता, तब भी उसको बच्चे और इसको सारी कम्युनिटी उतना ही प्यार करती है जितना उसको हमेशा से करती आई है। मैं एक जरूर चीज बोलूंगा, जितने भी इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स ग्रो हो रहे हैं, बस मेक श्योर कि जब भी आप किसी को रोस्ट करें तो एक लाइन जरूर ड्रॉ करें। किसी को ह्यूमिलिएट उस लेवल पे ना करें कि जिससे उसको मेंटल ट्रॉमा सफर करना पड़े, अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन हैज डन अ क्राइम। अगर वो कुछ क्रिंज कर रहा है, कुछ चीज कर रहा है, तो उसको बात करो, बट उसको ह्यूमिलिएट मत करो और अब्यूज मत करो। इतना ही मैं कहूंगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारी कम्युनिटी में इतना अमेजिंग क्रिएटर उसको इस तरह से बुली किया जाए। उसको एक मौका देना चाहिए। एंड आई बिलीव निश्चय को जितना मैं जानता हूँ, चाहे वो मेरे से बात नहीं करे 1 साल से, बट जितना मैं जानता हूँ वो आके जरूर प्रॉब्ली क्लैरिफाई करेगा और सॉरी बोलेगा, और वो बताएगा कि उसके रीजंस क्या रहे होंगे, या क्लैरिफाई करेगा। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट एंड दैट्स द वीडियो मैन। आई होप आई हैव गिवन यू गाइस अनदर पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा और माइंड खुला होगा, और यही मेरा इंटेंशन है इस वीडियो करने का। तो प्लीज कीप सोशल मीडिया क्लीन, कीप सोशल मीडिया सेन एंड बी हैप्पी एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। क्रिएटर्स कोई मतलब अलग दुनिया से थोड़ी आए, वो उनके भी वही इमोशंस हैं, उनकी भी वही वल्नरेबिलिटीज हैं। एंड प्रॉब्ली निश्चय की वल्नरेबिलिटी शुरुआती सालों में ऐसी रही होगी कि उसने ये किया, कंपनसेट किया, उसके बाद में वो कभी शायद सच बोल नहीं पाया। और आज इस वजह से चाहूंगा कि वो इस चीज को क्लैरिफाई करे और इस चीज को फेस करे और बोले, एक्सेप्ट करे। बिकॉज जो मिस्टेक एक्सेप्ट करने वाला होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। वो भी इतना बड़ा नहीं होता जो कभी मिस्टेक नहीं करता, बट जो मिस्टेक करने के बाद उसको एक्सेप्ट करे, एक्नॉलेज करे, उस पर काम करे, वो सबसे बड़ा होता है। सो ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। मैं हूं काश, आप देख रहे थे पीप हुए। अब कुछ नहीं छुपेगा। है।